we are going to discuss the chapter Going Places. सपने देखना हर इंसान के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है. Dreams and fantasies are a natural and an integral and important part of our life. हम ये भी कह सकते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी सपनों के बिना अधूरी सी है. लेकिन वो सपने जो हैं तभी तक अच्छे होते हैं जब तक हम उन्हें साकार कर सकें, या फिर सपने देखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ सपनों की दुनिया में खोए रहना शायद हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो जाए. दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड सोफी, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड इज़ अ डे ड्रीमर. हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सोफी जो है अपनी डे ड्रीमिंग की वजह से कुछ ट्रबल्स में फंसती है, एंड हाउ डज शी डील विद दैट. ऑल्सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन हीरो वर्शिप. हीरो वर्शिप का मतलब होता है किसी भी इंसान को आइडियलाइज करना और उनके फुट स्टेप्स फॉलो करना. दिस चैप्टर एक्चुअली गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसे हम बहुत ही ब्यूटिफुली रविंद्रनाथ टैगोर के वर्ड्स में भी बोल सकते हैं. यू कैन क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर. आप रिवर को या सी को क्रॉस नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ उसे स्टेयर करे जा रहे हैं. यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू आर जस्ट स्टेयरिंग. यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल. आपको कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा. डोंट यू लेट योर सेल्फ इंडल्ज इन वेन विशेस. सिर्फ ख्वाहिशें देखने से, सिर्फ सपने देखने से यू विल नॉट अचीव योर टारगेट. अब सोफी अपनी फ्रेंड जैंसी के साथ घर रिटर्न कर रही है फ्रॉम स्कूल, और उनकी कुछ कन्वर्जेशन चल रही है उस दौरान. So coming home from school, Sophie tells Jancy of her dreams to own a boutique, कि उसका सपना है कि वो जो है बुटीक ओन करे. But Jancy draws up her attention to reality कि वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, and this takes money, to build a boutique. It takes money, and they are just earmarked for the biscuit factory, to work in the biscuit factory. तो जहाँ पर सोफी जो है बहुत ही बड़े ड्रीम्स देखती है, सपने देखती है, वहाँ पर जेंसी जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है और उसे रियलिटी की तरफ ड्रॉ करना चाह रही है. बट सोफी रिफ्यूजेस टू गिव अप हर ड्रीम्स, और वो बोलती है कि ठीक है, अगर एक अचानक से नहीं मेरा बुटीक एकदम से बन सकता, पैसे नहीं है, तो आई विल बिकम अ मैनेजर और मैं सेविंग करूँगी एंड देन आई विल ओपन अ बुटीक. बट देन जेंसी ड्रॉज अप हर अटेंशन एंड सेज दैट मैनेजर की पोजीशन आपको एकदम से या स्ट्रेट अवे नहीं मिल जाती. But then she, expresses her dream of becoming an actress and a fashion designer. So these are a set of, dreams which are in her mind. But Jancy wants her to be sensible and practical. ठीक है. तो अगर हम सोफी और जेंसी की बात करें, तो सोफी जहाँ पर बहुत ही इमेच्योर, इम्प्रैक्टिकल है, वहाँ पर जेंसी जो उसकी फ्रेंड है वो मैच्योर है, सेंसिबल है, एज वेल एज शी इज प्रैक्टिकल. शी कैन सी द रियलिटी एंड शी कैन जज कि वो क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो नाउ हाउ डज हर फैमिली रिएक्ट टू हर ड्रीम्स. उसके जो पापा हैं वो एक मैनुअल लेबरर हैं, मम्मी एक हाउसवाइफ हैं और घर को संभालती हैं. शी हैज़ अ यंगर ब्रदर नेम्ड डेरिक एंड एल्डर ब्रदर नेम्ड जियोफ. तो उसके जो फादर हैं वो अपना कुछ व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि अगर सोफी जो है, इफ़ शी मेक्स बिग मनी और पैसे कमा पाएगी, तो मे बी वी कैन बाय अ डिसेंट हाउस, अ गुड हाउस. बिकॉज अभी जो है वो एक छोटे से घर में रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड है विद स्टीम, और यूटेंसिल्स पाइल्ड अप रहते हैं साइड में. तो बहुत ही छोटा सा घर है और सफोकेटेड घर है. ठीक है. एंड डेरिक जो छोटा भाई है उसका, वो जो है बोलता है दैट मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. तो इवन ही नोज दैट व्हाट इज पॉसिबल इन रियलिटी एंड व्हाट नॉट. तो वो कहता है कि पैसा जो है पेड़ में नहीं उगता. छोटा ब्रदर ये कहता है. मदर साइज एट हर ड्रीम्स, एट हर डॉटर्स ड्रीम, और इट जस्ट इग्नोर्स इट बिकॉज मे बी दे आर यूज्ड टू लिसनिंग टू हर स्टोरीज. अब जो जॉफ है, जो सोफी का एल्डर ब्रदर है, ही इज़ एन अप्रेंटाइज मैकेनिक. उसे 3 साल हो चुके हैं स्कूल ड्रॉप आउट हुए हुए, एंड ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ही डजंट टॉक मच, ही इज़ नॉट वेरी टॉकेटिव. बट सोफी इज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. ऐसा क्यों है? क्योंकि सोफी जो है
अपने भाई के वर्ल्ड, उनकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि वो किन लोगों से मिलता है, कहाँ जाता है, कैसी जगहों पे जाता है, आर दे ब्यूटीफुल और नॉट। शी वांट टू विजिट द प्लेसेस विद हिम। लेकिन फादर जो है डिनाई करते हैं, फॉरबिड करते हैं, बिकॉज शी इज टू यंग फॉर इट। ठीक है, शी इज फैसिनेटेड एंड शी लॉन्ग्स टू मीट द इंटरेस्टिंग एग्जॉटिक पीपल जो कि जियोफ की दुनिया के पार्ट हैं, या फिर जो प्लेसेस वो विजिट करता है उसका बड़ा भाई। ठीक है, नाउ सोफी इमेजिन्स, अब जो है ये सब उन्होंने डिनाई किया, ये सब बातें होने के बाद सोफी जो है खुद से इमेजिन करने लगती है दैट शी इज विजिटिंग दैट दोज प्लेसेस विथ जियोफ, और जो है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उसे जो है रिसीव करने के लिए प्रेजेंट है। दिस इज द काइंड ऑफ ड्रीम्स और डे ड्रीमिंग शी अंडरगोज। ठीक है, सोफी नाउ जो है जियोफ के साथ एक कन्वर्जेशन बिल्ड करने की कोशिश करती है और एक खुद से ही एक वाइल्ड सी स्टोरी क्रिएट कर लेती है और बोलती है दैट आई मेट डैनी कैजी। डैनी कैजी जो है एक बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर हैं, जो सोफी जो है जिन्हें वो हीरो वर्शिप भी करती है। तो शी हीरो वर्शिप्स हिम, ठीक है, फॉलोज हिज फुटस्टेप्स। और सोफी एक स्टोरी बिल्ड करती है और कहती है कि वो जो है आर्केड में या रॉयसीज में डैनी कैजी को मिली थी और खुद से ही जो डिटेल्स होती है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, खुद से कुकअप कर लेती है, बना लेती है स्टोरीज, और जियोफ को कन्वेंस करने की कोशिश करती है। जियोफ ये सारी बातें जाके डैड को बता देते हैं एंड दे बोथ कंसीडर इट टू बी अनरियलिस्टिक एंड कंसीडर कि ये खुद से ही अपनी स्टोरीज बना रही है, और उन बातों को छोड़ के डैनी कैजी की जो स्किल्स हैं एज अ प्लेयर उन्हें डिस्कस करने लगते हैं। डैड ऑल्सो वॉन्ट्स सोफी ऑफ हर वाइल्ड स्टोरीज, और उसे ये बोलते हैं कि कहीं आप किसी दिन जो है ट्रबल में मत फंस जाना अपनी इन वाइल्ड स्टोरीज की वजह से। जॉफ जो है अभी भी सोफी की बातों से बहुत ही ज़्यादा अनकन्विंस्ड होता है, इसीलिए सोफी फर्दर अटेम्प्ट्स करती है, उसे रीजंस देती है ताकि वो उसकी बात पर यकीन कर सके। सोफी बोलती है कि वो बाय चांस ही बस डैनी कैजी से मिल गई और उसकी मिलने की डिटेल्स बताती है, और ये कहती है दैट शी वाज द फर्स्ट टू स्पीक। उसने पहले जाकर डैनी कैजी से बात करना स्टार्ट किया और उसने उससे ऑटोग्राफ लेना चाहा, लेकिन उन दोनों के पास ही ना पेन था और ना ही पेपर, इसीलिए वो उनसे डैनी कैजी से ऑटोग्राफ नहीं ले सकी। उसके बाद उन्होंने रॉयसीज जिस आर्केड में वो मिले थे वहाँ के क्लोथ्स डिस्कस करे और ये प्लान आउट किया कि वो नेक्स्ट वीक दोबारा से मिलेंगे। लेकिन अभी भी जियोफ इन सारी बातों से कन्विंस नहीं हुआ और उसे लगा दैट दिस इज द अनलाइकलीस्ट थिंग टू हैपन इन रियलिटी। अब जो है फैमिली मैच देखने जाती है, जो कि डैनी कैजी का मैच होता है। डैनी कैजी बहुत ही अच्छे से खेलता है, ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल, और उसकी जीत को पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करती है और अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करती है। नाउ जेंसी क्वेश्चन सोफी अबाउट द मीटिंग। सोफी जो है जेंसी से क्वेश्चन करती है कि तुम डैनी कैजी से कब मिली एंड सो, लेकिन इस बात को सुन के सोफी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और एम्बैरेस भी हो जाती है, बिकॉज ये स्टोरी उसने सिर्फ जियोफ के लिए कुकअप करी थी, ना कि जेंसी के लिए। इट वॉज अ जियोफ थिंग एंड नॉट अ जेंसी थिंग। स्टोरी वॉज कुकड अप फॉर जियोफ नॉट जेंसी, और इस बात को अब जो है वो रीजंस देने की कोशिश करती है जेंसी को और कहती है कि उनकी मुलाकात इंसिडेंटल थी, प्लान नहीं थी, बाय चांस ही वो मिल गए। जेंसी इन बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि सोफी सिर्फ कहानियां खुद से ही बनाती रहती है, और सोफी ये कहकर दैट शी कैन बी ट्रस्टेड और वो किसी को नहीं बताएगी चली जाती है। बट सिंस जेंसी जो है एक गॉसिप मॉन्गर है, वो जितनी भी उसे गॉसिप मिलती है हर जगह फैला देती है, तो सोफी जो है इस बात से कन्विंस नहीं होती। लेकिन ये जानकर कि जेंसी को ये नहीं पता है कि वो डेट पर मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक, वो खुश हो जाती है और सोचती है कि जियोफ ने अभी भी मेरा फेट नहीं तोड़ा, या जो ट्रस्ट था वो नहीं तोड़ा। नाउ सोफी ट्राइज टू लिव हर पाइप ड्रीम। ऑल्दो सोफी डैनी कैजी से कभी भी नहीं मिली है, सिर्फ एक बार मिली है जब वो मैच देखने गए थे डैनी कैजी का अपनी पूरी फैमिली के साथ।
लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट वीक जो है अपने फेवरेट स्पॉट में जाके डैनी कैजी का इंतज़ार करती है और सोचती है कि वो यहाँ आएगा एंड वील बी वेरी हैप्पी. शी वेट्स फॉर डैनी कैजी एट हर फेवरेट स्पॉट जिसे वो कंसीडर करती है बेस्ट फॉर अ डेट. नाउ शी इमेजिन्स कैजी कमिंग. उसे लगता है कि डैनी कैजी उससे मिलने आ रहा है, तो एक्चुअल में वो सिर्फ ये सब इमेजिन कर रही है. और नाउ उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट नॉट. वो रियलिटी में और ड्रीम्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई है और डिसअपॉइंट हो गई है. अब उसे ये लग रहा है कि अगर मैंने अपनी फैमिली में जाके या जॉफ को जाके ये बताया कि डैनी कैसी वहाँ नहीं आया, तो वो जॉफ मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा और पूरी फैमिली भी मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएगी. तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और मिसरेबल कंडीशन में अपने आप को फील करती है. अब सोफी अपनी लाइफ की हार्श रियलिटीज से दूर जाने के लिए दोबारा से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर करती है. सोफी वंस अगेन विथड्रॉज इनटू हर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां पर वो दोबारा से मिलती है डैनी कैजी से, सेम लोकेशन पे, रॉयसीज. ड्रीम्स ऑफ मीटिंग कैजी एट रॉयसीज. और इस बार अब वो डैनी कैजी को ये बताती है कि वो और उसकी पूरी फैमिली उसके कितने बड़े फैन हैं. वो इस तरीके से, इस एक्सटेंट से अपनी ड्रीम को रियलिटी समझ रही है कि उसे फील होती है डैनी कैजी की प्रेजेंस. एंड शी फेल्स टू कम आउट ऑफ हर रोमांटिसिज्म, या फिर जो ड्रीम है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में इतना खो गई है कि वो रियलिटी में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अपनी ही दुनिया में खो गई है. शी इज़ लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ द मैच. अब इसके बाद वो जो मैच था डैनी कैजी का, उनकी मेमोरीज में लॉस्ट हो गई है, जिस मैच में रियलिटी में उसने डैनी कैजी को देखा था एक बार. तो सोफी ने डैनी कैजी को सिर्फ एक बार देखा है मैच में, जब वो मैच देखने गए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ. एंड बट शी हैज ड्रीम्ड ऑफ इट सो मेनी टाइम्स. ओके, so she transports herself to her make-believe world once again. You must have understood this story. Thank you so much for watching the video. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, take care and stay safe.